अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज जोएब जमाली एंड यू आर वाचिंग ZJ लीगल। आज के इस वीडियो में हम अरेस्ट विदाउट वारंट पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सिचुएशंस को देखेंगे किन सिचुएशंस में पुलिस को बगैर वारंट इख्तियार है कि वो किसी भी बंदे को गिरफ़्तार कर सकते हैं। इस हवाले से हम जो प्रोविजंस देखेंगे उसमें सेक्शन 54, सेक्शन 55 और सेक्शन 57 CRPC के देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 54 को देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन प्रोविजंस के तहत पुलिस को पावर है और हद से ज़्यादा पावर है कि वो इन सूरतों में गिरफ़्तार कर सकते हैं बगैर किसी वारंट के। सबसे पहला, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। जैसा कि आपको पता है कि दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस बगैर वारंट के किसी को गिरफ़्तार कर सकता है, मीन्स के अक्यूज़ड को, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और इन केसेस में पुलिस बगैर ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार नहीं कर सकती। किसी को भी अगर गिरफ़्तार करना है तो पुलिस को ज़रूरत पड़ती है वारंट की। इसमें एक सिचुएशन है जिसके तहत पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है, वो है सेक्शन 57 ऑफ द CRPC, जो कि आज के इस लेक्चर में हम बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला कि जिसने भी कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, तो पुलिस बगैर वारंट के उसको गिरफ़्तार कर सकती है। सेकंड, यहाँ पे सेक्शन 54 में है कि ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास हाउस ब्रेकिंग इम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं, मीन्स को घर तोड़ने वाली कोई आलात उसके पास मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तो उसको भी पुलिस बगैर किसी वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। अब ये जो कानून है CRPC, ये 1898 का कानून है। तो इस हवाले से तब आप सोचें कि किसी के पास अगर हाउस ब्रेकिंग के सामान मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कहीं चोरी करने गया है या कहीं से चोरी करके आया है। तो इस सूरत में भी पुलिस बगैर वारंट के उसको गिरफ़्तार कर सकती है। थर्ड, हमारे पास ये है कि जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी हो। अगर किसी भी बंदे के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है तो पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। अब इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है वो प्राइमा फेसी अक्यूज़ड है कि उसने कहीं से चोरी करके वो स्टोलन प्रॉपर्टी लिया हो, तो इनको भी पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है बगैर वारंट के। अब इसके बाद हमारे पास है कि कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है उसमें कोई अगर बंदा रुकावट बनता है, मीन्स कार्य सरकार में रुकावट करता है, तो इसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। मीन्स के ऑब्स्ट्रक्ट्स इन पुलिस ड्यूटी। ये 4 हो गए। 5वां सिचुएशन ये है कि आर्म्ड फोर्सेस से कोई भगोड़ा है, वहाँ से भाग चुका है, वहाँ से भाग गया है, तो पुलिस बगैर वारंट के उसे भी गिरफ़्तार कर सकती है। अब छठे नंबर पे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है उसके बारे में आगे हम देखेंगे जब हम समन के बाद वारंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रोक्लेमेशन पढ़ेंगे। प्रोक्लेमेशन मीन्स इश्तिहारी मुलज़म, जब जिसके खिलाफ इश्तिहारी मीन्स के वो भाग चुका है, अब उसके खिलाफ नोटिस इशू हो चुके, समन इशू हो चुके, वारंट इशू हो चुके, अब प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा है। अब प्रोक्लेम्ड जो ऑफेंडर होता है उसको पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। अब इसके बाद हमारे पास है कि कोई कंप्लेन आ जाए, रीज़नेबल कंप्लेन आ जाए उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन किसी भी लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन के हिसाब से वो यहाँ पे उसका ट्रायल हो सकता है या उसका अरेस्ट हो सकता है, तो फिर पुलिस उसे भी अरेस्ट कर सकती है।
अब इसके अलावा क्या है कि जो भी एक कन्विक्टेड पर्सन है और 563 क्लॉज 3 के तहत जो रूल्स बने हैं उनकी वो वायोलेशन कर रहा है, तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के। अभी ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन केसेस में पुलिस को वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के। अब इसके बाद हमारे पास ये है कि जिसके खिलाफ कोई रिक्विजिशन, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर सपोज कोई एक पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन को इत्तला देती है कि आपके इलाके में ये एक मुलज़म है, इसे आप गिरफ़्तार करें, रिक्वेस्ट भेजती है, तो वो जो जिसे रिक्वेस्ट किया गया है वो उसे बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये है कि जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, जिस पुलिस स्टेशन रिक्वेस्ट भेजी है, वो उसके पास ये इख्तियार है कि उसने बगैर वारंट के उसको गिरफ़्तार कर सकती है, तो फिर ही जिसे रिक्वेस्ट की गई है उसको वो भी गिरफ़्तार कर सकता है। जैसा कि ये है पुलिस स्टेशन ए और ये है पुलिस स्टेशन बी। अब एफआईआर यहाँ दर्ज हो चुकी है और बंदा जो है वो पीएसबी के हद में मौजूद है। अब ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है पीएसबी को कि आप इस अक्यूज पर्सन, जिसको हम मान लेते हैं कि सी है, अब सी को आप गिरफ़्तार करें। अगर पीएसए के पास ये इख्तियार है कि सी को बगैर वारंट गिरफ़्तार कर सकती है, तो फिर वो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे पीएसबी को, तो पीएसबी भी बगैर वारंट को सी को गिरफ़्तार कर सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ये है कि ये तो सेक्शन 54 एंड हो गया। हमारे पास सेक्शन 55 भी है। सेक्शन 55 में ये है कि कोई भी अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो पुलिस उसे भी गिरफ़्तार कर सकती है बगैर किसी वारंट के। अब ऐसे है जैसा कि आपको पता होता है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं या कोई भी रोबरर्स होते हैं वगैरह, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, उनको पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। अब इसके बाद सेक्शन 55 में जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि कोई ऐसा एक बंदा है जो कि पुलिस स्टेशन के हद में अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है और पुलिस वाले ये समझते हैं कि ये इसलिए कर रहा है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट करना है, तो पुलिस उसे भी गिरफ़्तार कर सकती है बगैर वारंट के। अब ये अगेन मैं आपको बताऊं कि 1898 का कानून है और वहाँ पे ऐसे ही ऑफेंसेस कमिट हो रहे होते थे। लास्ट में हम सेक्शन 57 को देखेंगे, जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत होती है गिरफ़्तारी करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पुलिस बगैर वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अक्यूज़ को भी गिरफ़्तार कर सकता है। वो किस सिचुएशन में? वो इस सिचुएशन में कि वो जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, आइडेंटिटी नहीं बता रहा, तो फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस उससे गिरफ़्तार कर सकती है। मीन्स के पुलिस वालों ने उनका नाम पूछा है, अब वो नाम या तो बता नहीं रहा या तो बता रहा है, तो पुलिस वाले समझते हैं कि ये जो आइडेंटिटी अपना गलत बता रहा है, तो पुलिस उसे गिरफ़्तार कर सकती है। और उसके बाद अगर उनको उनका आइडेंटिटी वगैरह पहचान लेते हैं, नाम वगैरह पता चल जाता है, तो पुलिस उसे श्योरिटी लेके छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो नहीं बताता और 24 घंटे गुजर जाते हैं, तो पुलिस इस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगी। आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।